सुनो, जिंदगी का एक सच है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लोग कहते हैं औरत को समझना मुश्किल है, लेकिन असली बात यह है कि औरत को समझना मुश्किल नहीं, खुद को मजबूत बनाना मुश्किल है। क्योंकि औरत शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। वो तुम्हारी बातें नहीं सुनती, वो तुम्हारा स्वभाव महसूस करती है। और यही वजह है कि कुछ मर्द के पीछे औरत खुद तड़पती है, इंतजार करती है, सोचती रहती है, जबकि कुछ मर्द जितना प्यार दिखाते हैं उतना ही दूर कर दिए जाते हैं। क्या फर्क है दोनों में? फर्क है गुणों का। आज मैं तुम्हें वो 4 गुण बताने वाला हूं जो अगर किसी मर्द में आ जाए तो बिना पीछा किए, बिना गिड़गिड़ाए उसकी वैल्यू खुद बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल है। ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, खुद को इतना बेहतर बनाने के लिए है कि लोग खुद तुम्हारी तरफ खिंच जाएं। और सबसे बड़ा सच, जिस दिन आदमी खुद को संभालना सीख जाता है उसी दिन दुनिया उसे खोने से डरने लगती है। तो शुरू करते हैं पहला गुण। गुण नंबर 1, खुद पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। आज का सबसे बड़ा कमजोर आदमी कौन है? वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, वो नहीं जिसकी शक्ल साधारण है। सबसे कमजोर वो है जो अपनी भावनाओं का गुलाम है, जो तुरंत रिप्लाई चाहता है, जो इग्नोर होते ही बेचैन हो जाता है, जो हर समय अटेंशन मांगता है। और यही जगह है जहां अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। सोचो, अगर कोई इंसान खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो किसी रिश्ते को कैसे संभालेगा? औरत नेचुरली उस आदमी की तरफ आकर्षित होती है जो मुश्किल समय में भी शांत रहे। जब वो गुस्सा करे और तुम शांत रहो, उसकी नजर बदलती है। जब वो दूर जाए और तुम अपनी जिंदगी में लगे रहो, उसकी सोच बदलती है। क्यों? क्योंकि काल्म आदमी रेयर होता है। आज हर जगह नॉइज है, जल्दी जवाब दो, जल्दी रिएक्ट करो, जल्दी प्रूव करो। लेकिन जो आदमी अपने इमोशंस को पकड़ कर रख सकता है वो अलग दिखता है। एक कहानी समझो। एक लड़का था, हर बार लड़की देर से रिप्लाई करती तो वो परेशान हो जाता। मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, और धीरे धीरे लड़की दूर होती गई। फिर उसने एक चीज बदली, उसने अपने दिन को मीनिंगफुल बनाना शुरू किया। काम, फिटनेस, सीखना। अब रिप्लाई देर से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ महीनों बाद वही लड़की खुद पूछने लगी, तुम इतने बदल कैसे गए? असल में वो लड़का बदला नहीं था, उसने बस खुद को पकड़ना सीख लिया था। याद रखो, इमोशन दिखाना कमजोरी नहीं है, इमोशन के पीछे भागना कमजोरी है। जब तुम हर समय अवेलेबल रहते हो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। और इंसान की साइकोलॉजी है, जो हमेशा मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आदमी अपनी दुनिया में फोकस्ड होता है तब क्यूरियोसिटी पैदा होती है, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन की शुरुआत होती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज से 7 दिन का नियम। किसी भी इमोशनल मैसेज का जवाब तुरंत नहीं, पहले 10 मिनट रुकना। सुबह उठते ही फोन नहीं, पहले खुद का काम। जब गुस्सा आए, बोलने से पहले 5 गहरी सांस। ये छोटे स्टेप्स तुम्हें अलग बना देंगे, क्योंकि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, खुद को रोकने में है। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, औरत उस आदमी से नहीं जुड़ती जो उसके पीछे भाग रहा हो, वो उस आदमी को नोटिस करती है जिसे खुद की डायरेक्शन पता हो। जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो तुम सिग्नल देते हो, मेरा मूड किसी और पर डिपेंड नहीं करता। और यही कॉन्फिडेंस सामने वाले को खींचता है। एक गहरा पॉइंट, कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब कोल्ड बनना है। गलत। स्ट्रांग आदमी केयरिंग होता है लेकिन क्लिंगी नहीं। वो प्यार करता है लेकिन खुद को खोता नहीं। ये बैलेंस ही रेयर है। अगर तुम सोच रहे हो कि बस शांत रहने से सब हो जाएगा तो नहीं, क्योंकि सिर्फ कंट्रोल काफी नहीं। एक दूसरा गुण है जो और भी पावरफुल है, जिसके बिना अट्रैक्शन अधूरा रहता है। लेकिन उससे पहले ये बात दिल में बैठा लो, जिस आदमी का दिमाग शांत है उसे खोने का डर दूसरों को होता है। अब हम बात करेंगे उस गुण की जो आदमी को भीड़ से अलग बनाता है और जिसकी वजह से औरत उसे बार बार याद करती है। पीछे वीडियो में हमने बात की थी खुद पर कंट्रोल की, और अगर तुमने वो बात दिल से समझ ली तो तुम पहले ही भीड़ से अलग हो चुके हो। लेकिन सच ये है, सिर्फ शांत रहना काफी नहीं। कई लोग शांत होते हैं फिर भी उनकी वैल्यू नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दिशा नहीं होती। और यही हमें लेकर आता है दूसरे गुण पर,
गुण नंबर 2, उद्देश्य वाला आदमी, जीवन में डायरेक्शन। एक चीज ध्यान से समझो, औरत को परफेक्ट आदमी नहीं चाहिए। उसे ऐसा आदमी चाहिए जो कहीं जा रहा हो, जिसे पता हो उसकी जिंदगी किस तरफ चल रही है। आज बहुत से लोग सुबह उठते हैं, दिन निकल जाता है, पर कोई लक्ष्य नहीं। ऐसा आदमी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, धीरे धीरे बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि इंसान नेचुरली उस एनर्जी की तरफ खींचता है जिसमें मूवमेंट हो। सोचो, 2 आदमी हैं। पहला, हर समय फ्री, जो कहो वही कर लेगा, खुद की कोई प्लानिंग नहीं। दूसरा, रिस्पेक्टफुल है लेकिन व्यस्त है, उसके गोल्स हैं, रूटीन है, अपनी दुनिया है। किसके साथ क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी? जवाब साफ है, क्योंकि डायरेक्शन वाला आदमी सिग्नल देता है, मेरी जिंदगी चल रही है, तुम उसमें वैल्यू ऐड कर सकती हो, लेकिन मेरी दुनिया तुम्हारे बिना भी रुकी नहीं है। और यह बात बहुत पावरफुल है। एक छोटी कहानी, एक लड़का था, हमेशा रिलेशनशिप को सेंटर बना लिया था। फोन, चैट, फीलिंग्स, बस यही। धीरे धीरे लड़की को लगने लगा इसकी पूरी जिंदगी मैं ही हूं, और फिर अट्रैक्शन कम हो गया। कुछ समय बाद उसने अपनी जिंदगी बदल दी, स्किल सीखा, फिटनेस शुरू की, काम पर फोकस किया। अब वो पहले जैसा अवेलेबल नहीं था, और आश्चर्य, लड़की खुद कहने लगी, तुम अब अलग लगते हो, पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव। क्या बदला? चेहरा नहीं, दिशा बदली। याद रखो, औरत उस आदमी को याद करती है जो कुछ बना रहा हो, क्योंकि ग्रोथ देखने में एक्साइटमेंट होती है। रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, चलता हुआ पानी ताजा रहता है। वैसे ही बिना उद्देश्य वाला इंसान इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स आज से ये 3 चीजें करो। अपना एक पर्सनल गोल लिखो, पैसा, स्किल, हेल्थ, कुछ भी। दिन का कम से कम 1 घंटा सिर्फ खुद पर लगाओ। अपनी जिंदगी को इतना भर लो कि खालीपन में इनसिक्योरिटी पैदा ना हो। जब तुम अपनी डायरेक्शन में चलते हो, तुम्हारे अंदर नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस खरीदा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। लेकिन अभी भी एक बड़ी गलती बची है। कई लोग गोल तो बना लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी आदत होती है जो सब खराब कर देती है, और यही तीसरा गुण है जो आदमी को सच में रेयर बनाता है। गुण नंबर 3, सम्मान और सीमाएं, रिस्पेक्ट प्लस बाउंड्रीज। ये सबसे मिसअंडरस्टूड चीज है। लोग सोचते हैं बाउंड्रीज का मतलब एटीट्यूड है। नहीं, बाउंड्रीज का मतलब है तुम खुद की वैल्यू जानते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत बात करे और तुम हंसकर इग्नोर कर दो, शुरू में शांति लगेगी, लेकिन अंदर रिजेंटमेंट बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हर बात पर रिएक्ट करोगे तो इमेच्योर लगोगे। तो सॉल्यूशन क्या है? शांत लेकिन साफ रहना। उदाहरण, अगर कोई बार बार तुम्हें लाइटली ले रहा है, गुस्सा नहीं, ड्रामा नहीं, बस काल्मली कहना, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता, बस। स्ट्रांग आदमी चिल्लाता नहीं, क्लैरिटी देता है। क्यों ये गुण इतना पावरफुल है? क्योंकि बाउंड्रीज बताती हैं मैं खुद का सम्मान करता हूं, और एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। एक रियल सिनेरियो, कई लोग रिलेशनशिप में अपना पूरा स्केड्यूल बदल देते हैं। दोस्त छोड़े, हॉबीज छोड़ी, गोल्स छोड़े, और फिर शिकायत, वो मुझे सीरियस नहीं लेती। क्यों लेगी? तुमने खुद को ही छोड़ दिया। बैलेंस समझो। बाउंड्री का मतलब दूरी बनाना नहीं। बाउंड्री का मतलब है रिस्पेक्टफुली ना कहना, गलत बिहेवियर टॉलरेट ना करना, खुद को प्रूव करने की जरूरत ना महसूस करना। जब आदमी हर समय अप्रूवल ढूंढता है, उसकी एनर्जी वीक लगती है, लेकिन जब वो कामली अपनी जगह पर खड़ा रहता है, ट्रस्ट बढ़ता है। एक्सरसाइज, आज खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मैं लोगों को खुश करने के लिए खुद को बदल देता हूं? क्या मैं ना बोलने से डरता हूं? क्या मेरी प्रायोरिटीज क्लियर हैं? अगर जवाब हां है, तो यही काम करने का समय है। डीप साइकोलॉजी पॉइंट, औरत नेचुरली ऐसे आदमी को महसूस करती है जो स्टेबल हो, जिसकी बाउंड्रीज क्लियर हों। वो इमोशनली सेफ लगता है, क्योंकि उसे पता है ये आदमी सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलेगा। एक पावरफुल लाइन याद रखो, सॉफ्ट दिल रखो लेकिन स्पाइन मजबूत। यही रेयर कॉम्बिनेशन है। अब तुम सोच रहे होगे, कंट्रोल आ गया, डायरेक्शन आ गया, बाउंड्रीज भी आ गईं, फिर भी कुछ लोग क्यों हमेशा याद रह जाते हैं?
क्योंकि आखिरी गुण सबसे गहरा है। ये वो चीज है जो आदमी को सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, अनफॉरगेटेबल बना देती है। और यही हम अगले हिस्से में खोलने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले ये बात दिल में बैठा लो, जो आदमी खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसे खोने से डरती है। अब तक तुम 3 बातें समझ चुके हो। खुद पर कंट्रोल, जीवन में दिशा, सम्मान और सीमाएं। लेकिन एक सच और है, कई लोगों में ये सब होता है, फिर भी वो किसी के दिल में लंबे समय तक नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आकर्षण सिर्फ दिमाग से नहीं बनता। दिल पर असर करने के लिए एक और गुण चाहिए, और यही चौथा गुण है, सबसे गहरा, सबसे पावरफुल। गुण नंबर 4, आंतरिक शांति और रहस्य, इनर पीस प्लस डेप्थ। ध्यान से सुनो। आज की दुनिया में हर इंसान शोर में जी रहा है। हर कोई बोल रहा है, दिखा रहा है, प्रूव कर रहा है। लेकिन जो आदमी शांत होता है, जो हर समय खुद को एक्सप्लेन नहीं करता, जिसके अंदर गहराई होती है, वो ऑटोमेटिकली अलग दिखता है। औरत ऐसे आदमी के पास खुद को सेफ फील करती है, क्योंकि उसे लगता है ये आदमी रिएक्ट नहीं करेगा, समझेगा। समझने वाली बात, रहस्य का मतलब झूठ नहीं। रहस्य का मतलब है तुम्हारी पूरी जिंदगी हर समय खुली किताब ना हो। हर बात बताना जरूरी नहीं। जब आदमी हर समय अपनी स्टोरीज, प्लान्स, फीलिंग्स सब सामने रख देता है, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जब कुछ बातें तुम अपने पास रखते हो, जब तुम्हारी जिंदगी में साइलेंस भी हो, तो सामने वाला सोचता है इसके अंदर क्या चल रहा है। और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। एक छोटी कहानी, 2 दोस्त थे। पहला हर बात सोशल मीडिया पर डालता, हर फीलिंग शेयर करता। दूसरा कम बोलता, लेकिन जब बोलता गहरी बात करता। समय के साथ लोगों की रिस्पेक्ट किसके लिए बढ़ी? दूसरे के लिए, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में वेट था। इनर पीस क्यों जरूरी है? जब आदमी अंदर से बेचैन होता है, जल्दी गुस्सा, जल्दी डर, जल्दी शक, और ये एनर्जी सामने वाला महसूस कर लेता है। लेकिन जब आदमी अंदर से शांत होता है, उसकी आंखों में जल्दी नहीं होती, उसकी आवाज स्टेडी होती है, उसके फैसले साफ होते हैं। ये सब मिलकर ट्रस्ट बनाते हैं, और ट्रस्ट किसी भी अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज से ये 3 हैबिट्स जोड़ो। दिन में 10 मिनट अकेले बैठो, बिना फोन। हर दिन कुछ समय साइलेंस में रहो। किसी को इंप्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा बोलना बंद करो। धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी बदलने लगेगी। एक गहरी सच्चाई, लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से कम, तुम्हारी प्रेजेंस से ज्यादा याद रखते हैं। क्या तुम कभी ऐसे इंसान से मिले हो जो कुछ खास नहीं बोलता, फिर भी असर छोड़ देता है? वो असर इनर पीस का होता है। अब सवाल आता है, इन 4 गुणों के बाद क्या बदलता है? क्या सच में कोई तुम्हारे लिए तड़प सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कारण अलग है। वो तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं आएगा कि तुमने कोशिश की, वो इसलिए आएगा क्योंकि तुम अपने आप में पूरा हो चुके हो। 4 गुण का असली राज, खुद पर कंट्रोल, तुम रिएक्शन से ऊपर उठते हो। दिशा, तुम बोरिंग नहीं रहते। सीमाएं, तुम अपनी वैल्यू दिखाते हो। आंतरिक शांति, तुम याद रह जाते हो। जब ये 4 मिलते हैं, तब आदमी चेज नहीं करता, अट्रैक्ट करता है। और यही वो जगह है जहां औरत खुद सोचने लगती है, ये बाकी लोगों जैसा नहीं है। सच बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सुंदर चेहरा नहीं, पैसा नहीं, डायलॉग्स नहीं। सबसे बड़ी ताकत है अपने आप में पूरा होना। जब तुम अकेले खुश रहना सीख जाते हो, तभी कोई तुम्हारे साथ सच में खुश रहना चाहता है। जो आदमी खुद से भाग रहा हो, लोग उससे भी भागते हैं। जो आदमी खुद के साथ कंफर्टेबल हो, लोग उसके पास बैठना चाहते हैं। रियलिटी चेक। बहुत लोग ये स्पीच सुनकर सोचेंगे, तो क्या मुझे कोल्ड बन जाना चाहिए? नहीं, तुम्हें इनसेंसिटिव नहीं बनना। तुम्हें बस इतना स्ट्रांग बनना है कि प्यार में भी खुद को खो मत। प्यार करो, लेकिन खुद की पहचान मत छोड़ो। पावरफुल एनालॉजी, एक पेड़ सोचो। अगर उसकी जड़ मजबूत है, तो हवा चले या तूफान आए, वो खड़ा रहता है, और लोग उसी पेड़ के नीचे छाया ढूंढते हैं। वैसे ही जब तुम अंदर से मजबूत होते हो, लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं। फाइनल एक्शन स्टेप्स, व्यूअर रिटेंशन प्लस प्रैक्टिकल वैल्यू। आज से ये 4 नियम याद रखो। तुरंत रिएक्ट मत करो। हर दिन अपने गोल पर काम करो। ना बोलना सीखो,
रोज थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ। सिर्फ 30 दिन ये कर लो, तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी। और जब एनर्जी बदलती है, रिलेशनशिप अपने आप बदलने लगते हैं। फाइनल मोटिवेशनल एंडिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजर। याद रखो, औरत को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हें खोने का डर सामने वाले को हो। क्योंकि असली अट्रैक्शन आवाज से नहीं, कैरेक्टर से पैदा होता है। जिस दिन तुम अपने इमोशंस के मालिक बन गए, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन क्लियर हो गई, जिस दिन तुमने खुद की इज्जत करना सीख लिया, और जिस दिन तुम अंदर से शांत हो गए, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार बदल जाएगा। और आखिरी बात, तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुम्हें चाहे, लेकिन तुम खुद को ऐसा बना सकते हो कि लोग तुम्हें भूल ना पाएं। यही असली ताकत है। अगर ऐसी ही पावरफुल बातें चाहिए जो तुम्हारी सोच और कॉन्फिडेंस बदल दें, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। वीडियो उस दोस्त के साथ भी शेयर करो जिसे अपनी वैल्यू समझने की जरूरत है। याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी सीरियस लेगी जब तुम खुद को सीरियस लेना शुरू करोगे।